हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभाष और आपका स्वागत करता हूं विभाष एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यह है क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 नाजीवाद। साथियों, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा, इस सेशन को ज़रूर देखिए, ताकि जो है आपका इस चैप्टर से एग्जाम में एक भी प्रश्न छूट ना पाए। तो साथियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप क्लास को लाइक कर दीजिए और जितने भी हमारे शिक्षक भाई बहन हैं उनके पास क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो है उनकी सक्षमता परीक्षा की तैयारी और बेहतर ढंग से चल सके। तो साथियों, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है, मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए? ओसाका और क्योटो, हिरोशिमा और नागासाकी, टोक्यो और कोए, इनमें से कोई नहीं। साथियों, आपको प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए मिलेंगे 5 से 10 सेकंड। उसके अंदर जो है आपको कमेंट बॉक्स में अपना जवाब बताना है, फिर मैं इसका सही जवाब आपको बताऊंगा। चलिए, 1 नंबर का क्या होगा सही जवाब, बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ हिरोशिमा और नागासाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं थी? बताइएगा। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस। बताइए, निम्न में से कौन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। जर्मनी जो था यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है मित्र शक्ति के खेमे में शामिल नहीं था। साथियों, इससे एक और सवाल निकलता है, उसका जवाब दीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? बताइए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था साथियों? कमेंट बॉक्स में बताइए, कब हुआ था? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। प्रथम विश्व युद्ध साथियों यूरोप में हुआ था, जो कि 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर 1918 तक चला था। चलिए, बहुत बढ़िया साथियों, अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1689, 1789, 1889, 1947। बताइए, फ्रांस में क्रांति कब हुई थी साथियों? जी बिल्कुल साथियों, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी, लुई 16 के खिलाफ। जी बिल्कुल, 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नवंबर 1918 ईस्वी में पहले जर्मनी का सम्राट कौन था? बताइएगा। 9 नवंबर 1918 ईस्वी से पहले जर्मनी का सम्राट कौन था? फेडरिक एबर्ट, कैसर विलियम, सिडमैन, गुस्ताव स्ट्रेसमैन। बिल्कुल साथियों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फेडरिक एबर्ट जो थे वो 9 नवंबर 1918 ईस्वी से पहले जर्मनी के सम्राट थे, फेडरिक एबर्ट। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना क्यों की गई थी? बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना क्यों की गई थी? ताकि नात्सी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए, हिटलर के विरुद्ध लड़ने के लिए, रूस की विस्तारवादी नीति का विरोध करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों, 5 का क्या सही जवाब होगा? जी बिल्कुल, 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नात्सी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है साथियों? बताइएगा। जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? लीवे, मार्क, फ्रैंक, इनमें से कोई नहीं। बताइए, जर्मनी के मुद्रा को क्या कहा जाता है साथियों? लीवे, मार्क, फ्रैंक, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मार्क। बिल्कुल। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों, सेशन को लाइक कीजिएगा जरूर, और जो है नाजीवाद चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा साथियों, सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। क्लास को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अगले सवाल पर चलते हैं, जर्मनी के वाइमर गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइएगा। जर्मनी के वाइमर गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? एबर्ट, सिडमैन, हिटलर, गुस्ताव स्ट्रेसमैन।
जी बिल्कुल साथियों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एबर्ट। जर्मनी के वाइमर गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति एबर्ट थे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव नहीं है? बताना है कौन सा जो कथन है वो विश्व युद्ध का प्रभाव नहीं है, प्रथम वाला। ऑप्शन है, यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान, आक्रामक युद्ध प्रचार, राष्ट्र सम्मान की भावना, उपयुक्त सभी। बताइए साथियों, आठवां का क्या सही जवाब होगा? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, आठवां का सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव नहीं थे। जी बिल्कुल, आठवां का डी। अगला क्वेश्चन है, युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों को छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या कहते हैं? खंदक, बंकर, नाला, इनमें से कोई नहीं। बताइए, जहां युद्ध हो रहा होता है वह सैनिकों के छिपने के लिए कुछ गड्ढे खोदे जाते हैं, उन गड्ढे को क्या कहा जाता है? खंदक, बंकर, नाला, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खंदक। खंदक होता है। जी बिल्कुल। अगला सवाल है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध में कौन से मित्र राष्ट्र थे? बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध में कौन से मित्र राष्ट्र थे? रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, रूस, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, प्रथम विश्व युद्ध में जो राष्ट्र मित्र राष्ट्र थे वो थे रूस, इंग्लैंड, फ्रांस। 10 का ए नंबर सही जवाब होगा साथियों, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग साथियों। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नवंबर के अपराधी कौन थे? बताइएगा, नवंबर के अपराधी कौन थे? सम्राट समर्थक, हिटलर समर्थक, वाइमर गणराज्य के समर्थक, इनमें से कोई नहीं। बताइए, नवंबर के अपराधी कौन थे? बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सही जवाब है, नवंबर के अपराधी थे वाइमर गणराज्य के समर्थक। 11 का सी सही जवाब होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? 1922, 1920, 1945, इनमें से कोई नहीं। बताइए, नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल साथियों, नाजी यूथ लीग की स्थापना हुई थी 1922 ईस्वी में। 12 का यह सही जवाब होगा साथियों, बिल्कुल। अगला सवाल है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के जिस समृद्ध प्रदेश पर अधिकार कर लिया वो कौन था? म्यूनिख, बर्लिन, राइनलैंड, बोन। बिल्कुल साथियों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राइनलैंड। राइनलैंड, 13 का सी। अगला क्वेश्चन है, किस घटना से राजनीतिक रैडिकलवादी विचारों को बल मिला? प्रथम विश्व युद्ध ने जर्मनी की पराजय से, 1923 के आर्थिक संकट से, रूस में 1917 के बोल्शेविक क्रांति से, प्रथम विश्व युद्ध के भड़कने से। बताइएगा साथियों। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ऑप्शन नंबर बी, 1923 के आर्थिक संकट से। अगला सवाल है हमारा, वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं क्या कहलाती हैं? अति मुद्रास्फीति, अति मुद्रा संकुचन, अति मुद्रास्फीति और अति मुद्रा संकुचन, इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों, 15 का क्या सही जवाब होगा? बिल्कुल, 15 का सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, अति मुद्रास्फीति। बिल्कुल 15 का ए होगा। बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, वाइमर गणराज्य के सबसे अधिक आलोचक कब हुए? बताइएगा साथियों, वाइमर गणराज्य के सबसे अधिक आलोचक कब हुए? वर्षे की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के कारण, संसदीय प्रणाली लागू करने के कारण, प्रजातांत्रिक संविधान लागू करने के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए साथियों, 16 का सही जवाब। बिल्कुल, 16 का सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, वर्षे की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के कारण वाइमर गणराज्य का सबसे अधिक आलोचना हुआ। बिल्कुल सर। अगला कोई सवाल है हमारा, जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग की मुख्य मांग क्या थी? बताइएगा साथियों, जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग की मुख्य मांग क्या थी? राजशाही की पुनर्स्थापना, हिटलर को तानाशाह बनाना, जर्मनी में सोवियत ढंग की सरकार बनाना, जर्मनी को ऑस्ट्रिया से अलग करना।
बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। इसी तरह सभी सवालों का जवाब दीजिए ताकि परीक्षा में एक भी सवाल नहीं छूटे साथियों। सक्षमता परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। जी बिल्कुल, जितने अधिक से अधिक सवालों का प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अधिक फायदा होगा साथियों। चलिए, और रात के 8:45 वाले सेशन में ज़रूर जुड़िएगा साथियों। 8:45 में जो सेशन होगा आप ज़रूर जुड़िएगा उसमें। चलिए, अगला सवाल है हमारा। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में सोवियत संघ की सरकार बनाना। स्पार्टस लीग की यही मांग थी। जी बिल्कुल, अगला सवाल है, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? बताइएगा, घेटो, शिविर, सल्लापगिरी, इनमें से कोई नहीं। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है साथियों? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, घेटो कहलाता है, घेटो। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के क्षतिपूर्ति में के रूप में जर्मनी पर कितना हर्जाना डाला गया था? $3 अरब, $4 अरब, $5 अरब, $6 अरब। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ऑप्शन नंबर डी, $6 अरब। प्रथम विश्व युद्ध के क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी पर $6 अरब का हर्जाना डाला गया था। अगला सवाल है, फ्री कोर क्या था? बताइएगा, फ्री कोर क्या था साथियों? मुक्त दासों का एक समूह, पुराने सैनिकों का एक संगठन, कर अदायगी से छूट पाए किसानों का समूह, मुक्त युद्ध बंदियों का एक समूह। बताइए साथियों, फ्री कोर क्या था? जी बिल्कुल सही जवाब है साथियों, 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पुराने सैनिकों का एक संगठन जिसे फ्री कोर कहा जाता था साथियों। अगला सवाल है हमारा, नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? जापान, अमेरिका, जर्मन, रूस। बताइए, नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे साथियों? बिल्कुल सही जवाब है, नॉर्डिक जर्मन आर्य जो है वो रहने वाले थे जर्मन के। बिल्कुल, इनके नाम में ही छुपा हुआ है, जर्मन के रहने वाले थे। 21 का सी। अगला सवाल है साथियों, संसार का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज वाला स्ट्रीट एक्सचेंज स्थित कहाँ है? बताइए, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड। दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज वाला स्ट्रीट कहाँ स्थित है साथियों? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड। बिल्कुल साथियों, सही जवाब दे रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। जी बिल्कुल। अगला सवाल है, जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉव्स योजना किसने बनाई थी? बताइए, जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉव्स योजना किसने बनाई? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सही जवाब है, 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने डॉव्स योजना बनाई थी जर्मनी को संकट से बाहर निकालने के लिए। साथियों, एक एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, एक भी सवाल को मिस नहीं करना है। जब तक सेशन चलेगा आप सभी लोग देखिए, इससे आपका फायदा होगा और बहुत अच्छा फायदा होगा। जब आप पेपर देने बैठिएगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, विभास सर क्या बोल रहे थे और क्या क्या सवालों को बताए थे। जी बिल्कुल। अगला सवाल है, धुरी शक्तियां किन देशों को कहा गया है? अमेरिका, जापान एवं इटली, जर्मनी, जापान एवं इटली, तुर्की, जापान एवं जर्मनी, जर्मनी, रूस और जापान। बताइए, धुरी शक्तियां किन देशों को कहा गया है साथियों? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, धुरी शक्तियां कहा गया जर्मनी, जापान और इटली को। याद रखिए, धुरी शक्तियां जर्मनी, जापान, इटली, जर्मनी, जापान, इटली, जर्मनी, जापान, इटली, धुरी शक्तियां। जी। अगला सवाल है, 1929 की आर्थिक महामंदी के समय जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या कितनी जा पहुंची थी? 6 लाख, 60 लाख, 6 करोड़, 60 करोड़। बताइए। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 लाख। अगला सवाल है, किस घटना से राजनीतिक रैडिकलवादी विचारों को बल मिला? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय से, 1923 के आर्थिक संकट से, रूस में 1917 के बोल्शेविक क्रांति से, प्रथम विश्व युद्ध के भड़कने से। बताइएगा साथियों।
बिल्कुल 1923 के आर्थिक संकट से सही जवाब होगा 26 का बी। अगला सवाल है मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश थे, ये हमने कर लिया है। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। मित्र राष्ट्र में साथियों ब्रिटेन, फ्रांस, रूस था। अगला सवाल है वाइमर संविधान की त्रुटि थी जो अस्थायी शासन में बाधक थी, बताइए क्या त्रुटि थी वाइमर संविधान में। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, संसदीय प्रणाली, नागरिक अधिकार, उपरोक्त सभी। बिल्कुल साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की त्रुटि थी वाइमर संविधान में। 28 का ए हो जाएगा सर। अगला सवाल है वाइमर संविधान के दोष का नाम लिखिए जिसने इसे क्षणभंगुर बना दिया था। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुच्छेद 48, दोनों कथन सत्य है यानी ए और बी, इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों 29 का क्या होगा, ए या बी या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। 29 का ए हो जाएगा साथियों। अगला सवाल है हिटलर कौन था, बताइएगा साथियों हिटलर कौन था। इटली का तानशाह, जापान का तानशाह, जर्मनी का तानशाह, ब्रिटेन का तानशाह, बताइए हिटलर कौन था साथियों। बिल्कुल हिटलर जो था साथियों ये जर्मनी का तानशाह था। 30 का सी सही जवाब हो जाएगा। हिटलर जो था साथियों जर्मनी का तानशाह था। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया साथियों। चलिए अगला सवाल है हिटलर ने सबसे पहले सत्ता हथियाने की योजना कब बनाई जिसमें वह असफल रहा। 1919, 1920, 1923, 1930। बिल्कुल साथियों हिटलर ने सबसे पहले सत्ता हथियाने की योजना 1923 में बनाई थी जिसमें वह असफल रहा था। जी 31 का सी। अगला सवाल है साथियों वाइमर संविधान में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या खामी थी। केवल एक दल बहुमत में आ सकता था, एकल पार्टी बहुमत में नहीं आ सकता था, यह द्विदलीय प्रणाली का समर्थक था, इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों 32 का क्या होगा। बिल्कुल 32 का सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, एकल पार्टी बहुमत में नहीं आ सकती थी। यही वाइमर संविधान के समानुपातिक प्रतिनिधित्व में प्रणाली में खामी थी। जी यही खामी था कि एकल पार्टी बहुमत में नहीं आ सकता था। अगला सवाल है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। मैंने आपको अभी बताया था ऊपर, प्रथम विश्व युद्ध साथियों हुआ था 1914 से 1918 तक। अगर तारीख पूछे तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था साथियों, यूरोप में हुआ था। बिल्कुल बी नंबर सही जवाब होगा 1914 से 1918। अगला सवाल है जर्मनी में नात्सीवाद एक जनव्यापी आंदोलन कब बना। प्रथम महायुद्ध के दौरान, महामंदी के दौरान, महापदंत के दौरान, महामंडप के दौरान, इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों। जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी महामंदी के दौरान जर्मनी में नात्सीवाद एवं जनव्यापी आंदोलन बना था साथियों महामंदी के दौरान। अगला सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। बताइए 1939 से 45, 18 से 39, 14 से 18, 40 से 45। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था साथियों। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। 36 का ए। अगला सवाल है जर्मन संसद क्या कहलाती है। राइख, ड्यूमो, गेस्टापो, रिक्सस्टाग। बताइए जर्मन संसद क्या कहलाती है साथियों। बिल्कुल सही जवाब है, जर्मन संसद कहलाती है रिक्सस्टाग। बिल्कुल 37 का डी। अगला सवाल है हमारा नात्सी जर्मनी में कौन सी नस्ल सबसे बेहतर आंकी जाती है। बताइए साथियों नात्सी जर्मनी में कौन सी नस्ल सबसे बेहतर आंकी जाती थी। यहूदी, रूसी, नार्डिक आर्य, पोलिस। बिल्कुल सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर सी, नॉर्डिक आर्य को सबसे बेहतर नस्ल आंका जाता था साथियों, नॉर्डिक आर्य को। अगला सवाल है साथियों हिटलर के प्रचार मंत्री कौन था।
हेलमुट, गोयबल्स, पुतिन, इनमें से कोई नहीं। बताइए हिटलर के प्रचार मंत्री कौन थे? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोयबल्स जो था हिटलर का प्रचार मंत्री था। अगला सवाल है साथियों, हिटलर द्वारा लिखित पुस्तक हमें जिसमें नाथसीवाद के सिद्धांत दिए गए हैं कौन सी है? मेरा संघर्ष, मीन कैफ, वेल्थ ऑफ नेशंस, स्पिरिट ऑफ लॉज, नाजी तंत्र। बताइए साथियों 40 का क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरा संघर्ष, मीन कैफ। 40 का ए। अगला सवाल है, मध्यकाल में यहूदियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा साथियों, मध्यकाल में यहूदियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उन्हें जमीन खरीदने का अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ईसाई लोग उन पर हमले करते थे। वे मुख्य रूप से व्यापार और पैसे का लेन देन करते थे। उपयुक्त सभी। 41 का सही जवाब क्या हुआ साथियों? बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है सही एक कथन है। यहूदियों के ऊपर मध्यकाल में यह सब होता था जी। उन्हें जमीन खरीदने से के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ईसाई लोग उन पर हमले करते थे। वे मुख्य रूप से व्यापार और पैसों का लेन देन करते थे। बिल्कुल उपयुक्त सभी। 41 का डी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई थी? बिस्मार्क, कार्ल मार्क्स, जोसेफ माज़नी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई थी साथियों? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, इटली में जो है क्रांति लाने की योजना ज्यूसेप माजनी ने बनाई थी। बिल्कुल 42 का सी सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगला सवाल है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? बताइए 30 जनवरी 1929, 28 फरवरी 1933, 30 जनवरी 1933, 3 मार्च 1933। बताइए हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था साथियों? बिल्कुल, हिटलर जो था जर्मनी का चांसलर बना था 30 जनवरी 1933 ईस्वी को। 43 का सी। अगला सवाल है साथियों हमारा, हिटलर ने जर्मन युवाओं के लिए खेल कूद की सिफारिश क्यों की थी? यह राष्ट्रीय भावना को बढ़ाते थे, यह युवाओं के सेहत सुधारते थे, यह युवाओं में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा करते थे, इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों 44 का क्या होगा? बिल्कुल 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह युवाओं में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा करते थे। अगला सवाल है, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया था? मई 1945, जून 1943, अगस्त 1947, जनवरी 1942। बताइए जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया साथियों? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मई 1945। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण किया मई 1945। अब साथियों हम अपने एनसीईआरटी के आखिरी पेज में चैप्टर के आखिरी में जो सवाल दिया गया है उसको हम सॉल्व करेंगे। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम एक भी प्रश्न को छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए अब चलते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले सवाल पे। चलिए साथियों, ये है हमारा एससीईआरटी का अभ्यास प्रश्न। बताइए पहला नंबर सवाल है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रिया। बताइए साथियों। जी बिल्कुल, हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। दूसरा सवाल है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? लाल झंडा, स्वास्तिक, ब्लैक शर्ट, कबूतर। बिल्कुल साथियों, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। अगला सवाल है, मीन कैम्फ किसकी रचना थी? बताइएगा मीन कैम्फ किसकी रचना थी? मुसोलिनो, हिटलर, हिडेनबर्ग, स्ट्रेसमैन। बिल्कुल साथियों, मीन कैम्फ जो रचना थी वो हिटलर की थी। अगला सवाल है, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्या था? ऑलसस लॉरेन, रूर, इवानोतो, बर्लिन। बताइए इवानो, बर्लिन, रूर, ऑलसस लॉरेन। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन था साथियों? जी बिल्कुल सही जवाब है साथियों, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था रूर। अगला सवाल है हमारा, जर्मनी के मुद्रा का नाम क्या था?
डॉलर, पौंड, मार्क, रूबल। बिल्कुल साथियों, मार्क, जर्मनी के मुद्रा का नाम था मार्क। बिल्कुल। चलिए, अब आज हमारा सही कथन का चुनाव करने का बताइए। हिटलर लोकतंत्र का समर्थक नहीं था। हिटलर लोकतंत्र का समर्थक नहीं था, सही या गलत? बिल्कुल साथियों, सही होगा। हिटलर जो था लोकतंत्र का समर्थक नहीं था। दूसरा सवाल है, नाजीवादी कार्यक्रम यहूदी समर्थक था। जी बिल्कुल, नाजीवादी कार्यक्रम जो था यहूदी समर्थक था। अगला सवाल है, नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रावधान था। हाँ, नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रावधान था। बिल्कुल। अगला सवाल है, वर्साय संधि में हिटलर के उत्कर्ष के बीच निहित था। बिल्कुल साथियों, वर्साय संधि में हिटलर के उत्कर्ष के बीज निहित थे। बिल्कुल, सब सही होगा। अगला है, नाजीवाद में सैनिक शक्ति और हिंसा को गौरवान्वित किया था। नाजीवाद में सैनिक शक्ति एवं हिंसा को गौरवान्वित किया जाता है। जी बिल्कुल, ये भी सही होगा साथियों, सभी जो कथन है वो सही है। चलिए, अब चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने पे। हिटलर का जन्म कब हुआ था? बताइए, हिटलर का जन्म कब हुआ था साथियों? इस सवाल का जवाब आप लोग को देना है। बताइए, हिटलर का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल साथियों, हिटलर का जो जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था। दूसरा सवाल है, हिटलर जर्मनी के चांसलर का पद कब संभाला था? साथियों, हिटलर ने जर्मनी के चांसलर का पद 1933 में संभाला था। 30 जनवरी 1933 को संभाला था साथियों। जी, 30 जनवरी 1933। तीसरा सवाल है, जर्मनी ने राष्ट्र संघ से संबंध विच्छेद किस ईस्वी में किया था? बिल्कुल, ये भी 1933 में ही किया था। जैसे पद संभाला वो राष्ट्र संघ से संबंध विच्छेद किया। जी, 1933 ही होगा। अगला सवाल है साथियों, नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? बिल्कुल साथियों, नाजीवाद का प्रवर्तक हिटलर था। अगला सवाल निकल के आ रहा है, जर्मनी के निम्न सदन को क्या कहा जाता था? बताइए साथियों, जर्मनी के निम्न सदन को राइख स्टैंक कहा जाता था। जी, इस तरह से साथियों हमारा इस नाजीवाद चैप्टर से सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब जो है आपके चैप्टर से, इस चैप्टर से परीक्षा में सवाल पूछेगा तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बिल्कुल साथियों। तो साथियों, यहाँ तक क्लास देखे हैं तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी शिक्षक भाई बहनों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा साथियों। और सक्षमता परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। जी साथियों, चलिए, क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।